हेलो मेरे सब लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैनेजमेंट। तो मेरे दोस्तों आज भी हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है और कल कहाँ ओपन हो सकता है और कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा, मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन कैसा हो सकता है, इन जनरल ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। तो जैसे हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया दोस्तों, हम लोग पहले बैंक निफ्टी देख लेंगे। ओवरऑल जो है एक डाउन ट्रेंड में ही है, आप देखोगे लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना के नीचे की तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन हमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है कल के ट्रेडिंग प्लान के लिए। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों वो है आपको देखना है मार्केट ने जो सपोर्ट लेके क्लोजिंग दिया मेरे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं 200 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट लिया है। 200 मूविंग एवरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो मार्केट इसको सपोर्ट लेते हुए थोड़ा सा हमें ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है। तो हमारा जो ब्रेक इवन लेवल है मेरे दोस्तों वो 39,500 का है। अब देखोगे हमारा सेकंड पॉइंट जो है 39,500 के वहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसी एक सपोर्ट जोन को रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने हमें आज ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है। अब देखोगे यहाँ पे अगेन मार्केट ने 39,000 लेवल को रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे एक रेस्पेक्ट किया, पिछले थोड़े महीनों पहले यहाँ पे एक रेस्पेक्ट किया है। अगेन उसी एक जोन को रेस्पेक्ट करते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमें क्लोजिंग दिया है। तो अगर हमें बैरिश रहना है मेरे दोस्तों, ये दो पॉइंट हमें याद रखना है। 39,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक इसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिलता हमें थोड़ा बुलिश ही रहना पड़ेगा। मार्केट वापस रिट्रेसमेंट लेके ऊपर आ सकता है। तो हमें अगर इसके नीचे अगर कोई क्लोजिंग मिलता है अगेन हमें ऑलमोस्ट एक 500 to 600 पॉइंट्स का डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है मेरे दोस्तों वो कहीं ना कहीं 39,000 के वहाँ है। तो अगर मार्केट कल हमें इसके नीचे कोई क्लोजिंग देता है तो हम लोग थोड़ा अच्छा बैरिश ट्रेड ले सकते हैं, आराम से 300-400 पॉइंट्स का मोमेंटम हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन हमें दोनों साइड का मोमेंटम याद रखना है। हमारा ब्रेक इवन लेवल है ऑब्वियसली 39,500 नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ देखो मेरे से 39,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है, 39,800 का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ईजी हम लोग 200 पॉइंट्स कैप्चर कर लेंगे, 40,000 का हमारा टारगेट रहेगा। तो ये दोनों कल के लिए लेवल्स हमें याद रखना है मेरे दोस्तों, आराम से ये टारगेट हमें अचीव हो जाएंगे किसी भी तरफ ब्रेक करता है तब। और दूसरा बात जो है मेरे दोस्तों आपको याद रखना है हमेशा इंपॉर्टेंस ऑफ ये दोनों मूविंग एवरेजेस। ये जो ब्लू लाइन है मेरे दोस्तों जैसे हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, ये 50 मूविंग एवरेज का लाइन है, और दूसरा ये जो येलो लाइन है ये 200 मूविंग एवरेज का लाइन है। तो ये दोनों लेवल्स आपको दोनों एक अच्छे मूविंग एवरेजेस जो है आपको याद रखना है, अपने ट्रेडिंग स्टाइल में ऐड करना है। आपको मार्केट का डायरेक्शन हमें पता करने के लिए ईजी हो जाता है मेरे दोस्तों। तो मैं आपके लिए रोज़ ये क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है मेरे दोस्तों। आपको हमेशा याद रखना है मार्केट किसी भी तरफ हमें डायरेक्शन में जाने के अगर इंडिकेशन देता है तो ये दोनों मूविंग एवरेजेस हमें मार्केट का डायरेक्शन पता दे देते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हम लोग थोड़ा निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी का आप देखोगे थोड़ा निफ्टी मुझे और वीक लग रहा है, क्योंकि मेरे दोस्तों 2-3 पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है 200 मूविंग एवरेज को एक रेसिस्टेंस लेते हुए हमें नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है, जहाँ की बैंक निफ्टी आप देखोगे 200 एवरेज मूविंग को एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया। तो ये अगेन निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है, तो यहाँ से और थोड़ा नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट लेवल जो निफ्टी है मेरे दोस्तों वो 17,100 का है। 17,100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिलता मेरे दोस्तों हम लोग थोड़ा बैरिश नहीं रहेंगे, इधर से मार्केट थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्यों बताओ मेरे दोस्तों, आप देखोगे इसी एक लेवल पे मार्केट ने इधर एक सपोर्ट लिया था, एक अच्छा एक अपर साइड मोमेंटम दिया। अगेन ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन था मेरे दोस्तों, मार्केट ने इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ लिया है। तो ऑब्वियसली आपको जैसे मालूम है पिछला जो एक रेसिस्टेंस जोन रहता है वो उसको ब्रेक करता है तो सपोर्ट जोन बन जाता है। तो अगेन इसी एक सपोर्ट जोन पे है जो है 17,100 का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन था पहले, अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मेरे दोस्तों, क्योंकि हमें इससे जैसे ही ब्रेक किया हमें अच्छा एक अपर साइड मोमेंटम देखने को मिला। तो हमारा ब्रेक इवन लेवल निफ्टी के लिए रहेगा 17,100। जब तक 17,100 के नीचे हमें कोई क्लोजिंग नहीं मिलता हम लोग बैरिश नहीं रहेंगे, इधर से मार्केट थोड़ा और रिवर्स लेके ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो इन जनरल ओवरऑल अगेन निफ्टी का सेंटीमेंट देखोगे कहीं ना कहीं डाउन साइड ही है। ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो हम लोग डाउन ट्रेंड में ही है, लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना के हम लोग नीचे की तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन अगेन हमें कंफर्मेशन चाहिए, जब तक 17,100 को ब्रेक करके हमें कोई नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं मिलता हम लोग बैरिश नहीं रहेंगे। मार्केट अगर 17,100 को ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ऑब्वियसली 17,000 का रहेगा। अगर वो भी ब्रेक करता है तो हमें 16,800 भी पॉसिबल है। वो हमें नेक्स्ट ये वीक के लिए पूरा वेट करना है मार्केट का डायरेक्शन कैसे जाता है। लेकिन अगर अपर साइड में ब्रेक करता है मेरे दोस्तों ऑब्वियसली अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि इधर से एक रिट्रेसमेंट लेके मार्केट ने पिछली बार जो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, मार्केट अच्छा एक अपर साइड का मोमेंटम भी कर सकता है। तो हमारा कल का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट का डायरेक्शन जानने के लिए। अगर ये दोनों लेवल मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता है तो हमें देखना है मार्केट का डायरेक्शन कैसे जाता है।